गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में दोस्त हम लोग एक्सपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे कि एक्सपोनेंट होता क्या है और इसका क्या क्या रूल्स होता है। तो दोस्त, जैसा कि लिखा हुआ है इसमें कि इफ ए बी बी एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर्स एंड एम एंड एन बी एनी इंटीजर्स, यानी ये ए की बात कर रहा है। अगर हम ए की बात करें और ये बी की बात करें अगर, तो ये नॉन जीरो रेशनल नंबर है, ठीक है ना। और एम और एन इंटीजर है, तो इसका रूल्स होता है एक्सपोनेंट का ए पर पावर एम इंटू ए पर पावर एन बराबर ए एम प्लस एन। तो ये चार रूल दिया हुआ है एक्सपोनेंट का। एक है ए पर पावर एम डिवाइड बाई ए पर पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एम बाई ए रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एम माइनस एन। और दोस्त, थर्ड इसका लॉ है कि ए पर पावर एम रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू ए पर पावर एम एन, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है यहाँ। और ये इसका फोर्थ रूल है दोस्त, ए मल्टीप्लाइड बी पर रेज टू द पावर एम बराबर ए रेज टू द पावर एम इंटू बी रेज टू द पावर एम। यानी कहने का मतलब है कि दोस्त, रूल्स में ये दिखाया जा रहा है कि अगर मल्टीप्लाई है, ठीक है, अगर बेस सेम है, यहाँ पे बेस सेम है तो इसका पावर ऐड हो जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि दोस्त, जैसे अगर हम रूल 1 की बात करें, अगर देखिए जैसे ए पर पावर एम मल्टीप्लाइड ए रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू ए पर पावर एम प्लस एन, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये बेस बराबर है। तो जब बेस बराबर है तो ये एम और एन ऐड हो जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग अगर बात करें, अगर दोस्त जैसे 2 पर पावर 5 है इंटू 2 पर पावर 3 है, ठीक है। तो दोस्त, ये 2 पर पावर 5 का मतलब क्या हुआ कि यानी 2 बार 2 गुणे 3 4 5, यानी 5 टाइम्स इसका मल्टीपल 2 का। और दोस्त, ये अगर 2 की बात करें हम, तो ये 2 पर पावर क्यूब का मतलब हुआ कि 2 इंटू टू इंटू टू, ठीक है। अब दोस्त, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 पर पावर 8 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी 2 टू द पावर अगर 8 लिखा हुआ है तो दोस्त इसको हम ये 8 टाइम्स लिख देते हैं, ठीक है ना। 6 7 8। 2 पर पावर अगर 6 लिखा हुआ है तो इसको हम 6 टाइम लिखेंगे। अगर 2 पर पावर 3 लिखा हुआ है दोस्त, तो इसका मतलब 2 इंटू टू इंटू टू। सिमिलरली अगर 2 पर पावर 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होता है पावर, यानी 2 रेज टू द पावर 4, इसको बोलते हैं 2 रेज टू द पावर 4, ठीक है ना। अगर दोस्त इसी तरह से दोस्त, अगर 2 पर पावर 16 हो तो ये 16 टाइम्स लिखा जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे ये 16 टाइम्स लिखा जाएगा, 16 टाइम्स। तो ये होता है पावर का मतलब, ठीक है ना। अब दोस्त, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अगर 2 टू द पावर 5 है, यानी 5 टाइम्स हमने लिख लिया, फिर मल्टीप्लाइड है 2 टू द पावर 3,
तो ये 8 टाइम्स हो जा रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स, ठीक है ना। तो इसीलिए 2 टू द पावर 8 लिख सकते हैं इसको। तो इसको हम क्यों ना ऐसे लिख लें कि 2 टू द पावर 5 प्लस 3। ये इतना लिखने के बजाय हम इसको, अगर बेस बराबर है यहाँ पे, तो दोस्त 2 टू द पावर 8 आंसर। तो वही बोल रहा है कि ये पावर अगर बेस बराबर है तो ये पावर जो है ये आपस में ऐड हो जाता है, ठीक है ना। अगर दोस्त ऐसा रहे कि 2 टू द पावर 5, देखिए 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड 2 टू द पावर -2, तो इस कंडीशन में भी हम देख रहे हैं यहाँ बेस बराबर है, तो बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएगा, ऐड कर देंगे तो 2 टू द पावर ये 5 - 2, ठीक है ना, यानी 2 टू द पावर 3 आंसर, ठीक है। अगर दोस्त इसको इसी तरह से अगर लिखना हो ऐसे देखिए, और वैसे भी देखिए 2 टू द पावर -2 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1/2 टू द पावर 2, ठीक है ना, यानी 1/4। ये अगर दोस्त 2 टू द पावर -4 है तो इसका मतलब 1/2 पर पावर 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हमें अच्छी तरह से ये समझना है कि जब भी बेस बराबर होगा तो इसका पावर आपस में ऐड हो जाएगा। तो ये रूल फर्स्ट में यही बता रहा है। दूसरा इसका रूल ये बोल रहा है, देखिए कि इसका सेकेंड रूल की अगर बात करें तो ये बोल रहा है कि a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n, यानी a रेज टू द पावर m बाई a रेज टू द पावर n बराबर a रेज टू द पावर m - n। यानी कहने का मतलब है कि अगर यहाँ बेस बराबर है तो दोस्त ये पावर जो है आपस में, यानी डिवाइड का मतलब हुआ हमने डिवाइड कर दिया, और जब डिवाइड कंडीशन में क्या होता है कि बेस यहाँ पे दोनों बराबर है और ये नॉन जीरो है, ये ऐसा रेशनल नंबर जो नॉन जीरो है, तो उस कंडीशन में ये पावर आपस में माइनस हो जाता है, ठीक है ना। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे दोस्त अगर 2 पर पावर 5 है और डिवाइड बाई 2 पर पावर 3, तो इसका मतलब हो गया कि 2 पर पावर 5 बाई 2 पर पावर 3। अगर दोस्त इसको लिख लें ऐसे डिटेल में तो ये 5 टाइम्स लिखेंगे डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ठीक है ना, यानी 2 पर पावर 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और रूल्स के हिसाब से भी तो यही बोल रहे हैं कि अगर हम बाई रूल देखें दोस्त तो बाई रूल में भी वही है कि इसका बेस बराबर है, ठीक है ना, इसका बेस बराबर है और नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है ना, यानी ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम डायरेक्ट 2 और डिवाइड है तो ये 5 - 3 हो जाएगा, यानी 2 टू द पावर 2 आंसर। तो हम इसी को इन्होंने एक रूल बना दिया, ठीक है ना, कि जब भी डिवाइड होगा अगर डिवाइड कंडीशन में तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, ये पावर माइनस हो जाएगा। तो बेस हमारा बराबर है, अगर डिवाइड है तो इसका पावर आपस में ये माइनस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई के केस में प्लस हो जाएगा, ठीक। अब दोस्त अगर हम थर्ड रूल की बात करें तो देखिए ये हमारा थर्ड रूल है कि a रेज टू द पावर m का होल रेज टू द पावर n। तो इस कंडीशन में दोस्त यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें 2 टू द पावर अगर 2 रहे और ये 3 रहे का होल टू द पावर 3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे अगर 2 टू द होल पावर अगर 3 रहे, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स, ठीक है ना। उसी तरह से अगर 2 पर अगर होल रेज टू द पावर 5 रहे तो इसका मतलब 5 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा,
अगर दोस्त ये 2 का होल रेज टू द पावर 3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 2 यानी 3 टाइम्स है, तो हमने 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको भी अगर हम अब यहाँ देख रहे हैं कि ये बेस बराबर है जब, तो ये पावर आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये 2 टू द पावर हो जाएगा 2 + 2 + 2 यानी 2 टू द पावर 6। तो 2 टू द पावर 6 लिखने के लिए हम क्यों ना यहीं पे मल्टीप्लाई कर दें, हम यहीं पे मल्टीप्लाई कर दें। तो इसी को तो 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 2 टू द पावर 6, यानी इस कंडीशन में हम पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने डिटेल में भी देख लिया। अगर उसी तरह से दोस्त अगर 2 टू द पावर या अगर हम 5 ले लेते हैं, देखिए अगर दोस्त हम 5 ले लें, 5 पर पावर -2 का होल टू द पावर 3, तो इसका मतलब देखिए 5 रेज टू द पावर -2, तो इसका मतलब हो गया कि 1/5 स्क्वायर और इसका 3, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया कि 1/5 का स्क्वायर और उसका रेज टू द पावर 3, ठीक है ना। अब दोस्त इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा दोस्त हमारा 1/5 और रेज टू द पावर 6 यानी 1/5 पर 6 यानी 5 पर पावर -6। यानी कहने का मतलब है यहाँ कि जब भी दोस्त अगर नीचे से पावर ऊपर जाएगा, देखिए अगर कोई 1/5 है उस पर पावर नीचे 6 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर -6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे दोस्त 5 पर पावर -6 है, तो ये जब ये ऊपर की तरफ आएगा, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो यानी 5 पर पावर +6 हो जाएगा, यानी 5 पर पावर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन होता है, ये सब सारे सिचुएशन होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब जैसे अगर हम इसकी बात करें, देखिए अब अगर दोस्त इसकी बात की जाए, जैसे ये 5 - 2 पर रेज टू द पावर 3, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 - 2 और ये 5 - 2 इंटू 5 रेज टू द पावर -2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं बेस बराबर है, तो ये ऐड हो जाएगा सारा, तो ये -2 -2 -2 ऐड हो जाएगा, तो ये 5 रेज टू द पावर -6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस रूल में ये बोल रहा है कि कोई भी अगर पावर के ऊपर पावर रहे, ठीक है ना, तो हम वहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ये mn हो गया, ये हमारा ये रूल बता रहा है। तो हमने एक्सप्लेन करके भी हमने देख लिया कि इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम इसकी रूल 4 की बात करें, तो दोस्त ये लिखा हुआ है कि a और b ये नॉन जीरो रेशनल नंबर है और इसको मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करके अगर होल टू द पावर m है, तो ये अलग अलग इस पर पावर आ जाता है। यानी कहने का मतलब है कि दोस्त अगर हम बोलें कि 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 टू द पावर 2 और 3 टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर इसको समझना है तो देखिए कैसे होगा ये। तो दोस्त इसको हम ये होल स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, ये 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा इसको। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, 2 टाइम्स है तो 2 स्क्वायर, उसके बाद से मल्टीप्लाइड 3 2 टाइम्स है तो 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा दोस्त। इसको हम लिख सकते हैं, बस ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये एक रूल में ये हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर लिखे दोस्त 5 इंटू 7 होल टू द पावर 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 इंटू 7 3 टाइम्स लिख देंगे इस पार्ट को, 5 इंटू 7 5 इंटू 7,
तो इसको अगर हम कंसोलिडेटेड करके लिखें जैसे 1 2 3, तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा 5 × 3, 5 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड 7, 1 2 3, यानी 7 रेज टू द पावर 3। तो इसको ऐसे हम बोलते हैं 5 रेज टू द पावर 3, 7 रेज टू द पावर 3। तो देखिए इस कंडीशन में आ गया हमारा a पावर m मल्टीप्लाइड b पावर m, यानी अलग अलग पावर इस पर आ गया, यानी इस पे आ गया पावर, इस पर आ गया पावर, ठीक है ना। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाइड होना चाहिए यहाँ पे, तो ये रूल बता रहा है। अब दोस्त अगर हम इसकी बात करें, एक देख लेते हैं इसका रिजल्ट। ये रिजल्ट है इफ़ p/q इज एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर, तो यहाँ नॉन जीरो रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो रखने पे तो टोटल जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कोई रूल ही काम नहीं करेगा, तो इसीलिए बोल रहा है PQ नॉन जीरो रेशनल नंबर होना चाहिए। m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, और m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है ना, m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, तो 1/p/q रेज टू द पावर -m, तो माइनस का मतलब ये नीचे आके प्लस हो जाएगा, यानी 1/p/q रेज टू द पावर m बराबर p रेज टू द पावर m/q रेज टू द पावर m बराबर q रेज टू द पावर m, p रेज टू द पावर m बराबर q/p रेज टू द पावर m। यानी कहने का मतलब ये है दोस्त, देखिए यहाँ पे पहले ये समझना होगा कि हमने अभी बात किया कि 2 रेज टू द पावर, अगर ये दोस्त हमारा 2 रेज टू द पावर अगर -5 है, तो इसका मतलब हुआ 1/2 रेज टू द पावर 5। ये जब नीचे की तरफ मूव करेगा, यानी ये माइनस है, तो नीचे आएगा तो बट्टा में तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये ऊपर को जाएगा तो दोस्त ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर -। जब भी हम डिनोमिनेटर से ऊपर में नोमिनेटर में ले जाएंगे इसको, तो ये साइन चेंज हो जाता है, यानी प्लस है तो माइनस, और दोस्त ये माइनस है तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखें। अच्छा, और एक दोस्त अगर हम इसकी बात करें, अगर हम बोले दोस्त 2/3 रेज टू द पावर 5, तो इसका मतलब हो गया कि 2/3 2/3 2/3 2/3 और 2/3, तो ये 5 टाइम्स हमने लिखा है इसको, 1 2 3 4 5। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 5/3 रेज टू द पावर 5, 1 2 3 4 5, तो ये हमने 5 टाइम्स लिख लिया। ये भी 1 2 3 4 5, तो ये 5 टाइम्स लिख लिया। तो यानी अगर ये होल टू रेज टू द पावर अगर कोई पावर रहे, तो ये दोनों पे पावर हो जाता है, यानी ऊपर और नीचे, ठीक है। तो अब इसमें ये बोल रहा है, जैसे अगर हम बोलें कि 2/3 रेज टू द पावर -5, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2/3 रेज टू द पावर 5। अब ये प्लस है तो हमने नीचे लेके बट्टा में आ गया नीचे, तो ये दोस्त ये प्लस हो जाएगा, अब ये साइन चेंज हो गया। तो इसका मतलब कि ये लिख सकते हैं दोस्त यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 5/3 रेज टू द पावर 5। अब ये डिवाइड है, तो ये डिवाइड है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोस्त हमारा ऊपर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दोस्त हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, ये इसका मतलब डिवाइड, 1 डिवाइडेड बाई 2 पर पावर 5/3 पर पावर 5, यानी 1 मल्टीप्लाइड, तो ये ऊपर हो जाएगा 3 पर पावर 5 डिवाइड बाई 2 पर पावर 5, तो यानी ये हो जाएगा 3/2 रेज टू द पावर 5। तो कहने का मतलब ये माइनस है, तो ये 2/3 है, ये क्या हुआ यहाँ पे आगे, ये रिवर्स हो गया, 3/2 हो गया। ये 2/3 है यहाँ पे 3/2 हो गया, और ये पॉजिटिव आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसी की बात कर रहा है
कि अगर निगेटिव है साइन यहाँ पे, तो इसका p बाई क्यू का ऑर्डर ये चेंज हो जाएगा, यानी ये q बाई पी हो जाएगा और ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो उसी की बात कर रहा है, यानी हम जैसे ये एग्जांपल से हम समझ लिए इसको। अगर इसी तरह से अगर हम इसकी सेकेंड एग्जांपल की बात करें, अगर सेकेंड एग्जांपल में हम अगर देख लें, ये 5/7 अगर रेज टू द पावर -7 अगर ऐसे है, तो दोस्त इसको हम लिख सकते हैं 1 अब चूँकि ये पॉजिटिव ये निगेटिव है यहाँ पे, तो 1 ये 5/7 रेज टू द पावर 7। अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो गया। अब प्लस हो गया तो इसका मतलब कि यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 7/7 रेज टू द पावर 7। अब दोस्त ये डिवाइड है, यानी ये हमारा हो गया 1 डिवाइडेड बाई 5 से पर पावर रेज टू द पावर 7/7 रेज टू द पावर 7। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये पलट जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो 7 रेज टू द पावर 7/5 रेज टू द पावर 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 7/5 रेज टू द पावर 7। तो कहीं भी दोस्त अगर ऐसा आए जिस पर माइनस हो इस टाइप का, जैसे 5/7, 3/2, 2/3 रेज टू द पावर माइनस में आए, तो इसका हम ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं, ठीक है ना। ये 5/7 है तो ये 7/5 यहाँ पे हो गया, देख रहे हैं ना, ये 7/5 हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। तो ये ध्यान देना है इसमें। यहाँ भी देखिए 2/3 है तो यहाँ 3/2 हो गया और ये पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह से दोस्त अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, कुछ और एग्जाम्पल की, तो देखिए जैसे अगर ये एक क्वेश्चन है हमारा कि 2/3 रेज टू द पावर -4, तो इसको अब क्या लिख सकते हैं 3/2, हमने इसको रिवर्स कर दिया तो 3/2 रेज टू द पावर 4, ठीक है ना। अब ये क्यों हुआ तो देख लीजिए। तो वैसे ही हम इसको क्या लिखेंगे एक्सप्लेनेशन में, अगर 1/2/3, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा 4, तो यानी 1/2 पर पावर 4/3 पर पावर 4। अब ये जब मल्टीप्लाई होगा यानी ऊपर जाएगा तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 3 पर पावर 4/2 रेज टू द पावर 4, यानी 3/2 रेज टू द पावर 4। तो देखिए यही आ गया हमारा आंसर। तो इसलिए जब भी अगर ऐसे कंडीशन आए माइनस में आए तो हम इसको ये ऑर्डर को हम चेंज कर लेते हैं और इस तरह से 3/2 रेज टू द पावर 4 लिख देंगे। ये माइनस से ये क्या हो गया दोस्त, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से जब हम एक्सरसाइज बनाएंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अभी रूल्स में देख लिए। तो दोस्त हमने रूल्स में यही देखा कि अगर कोई बेस बराबर है, अगर हमने यही देखा कि अगर बेस बराबर है m और a पर पावर n, तो ये क्या हो जाएगा m + n, यानी अगर बेस बराबर है तो ये पावर आपस में ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड रूल में हमने देखा कि दोस्त अगर a पर पावर m डिवाइड है a पर पावर n, यानी बेस बराबर है, तो दोस्त ये बेस के ऊपर ये पावर्स क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना। और थर्ड रूल में हमने ये देखा कि अगर दोस्त ये हमारा ये थर्ड रूल है, ये a मल्टीप्लाइड mn, तो अगर ऐसा है a अगर इस पर पावर m अगर पर रेज टू द पावर n है, तो यहाँ पे हम क्या देखें कि मल्टीप्लाइड हो जाता है, यानी mn हो जाएगा, ठीक है ना। अगर जैसे a² मल्टीप्लाइड 3 है तो हम यहाँ मल्टीप्लाइड कर लेंगे, यानी a पर रेज टू द पावर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम जैसे बोल रहे हैं 2 पर पावर 5 × 6 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड हो जाएगा 2 टू द पावर 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से। और दोस्त अगर हम 4 रूल की बात करें, तो 4th रूल में हमने देखा कि अगर a और b दो नॉन जीरो रेशनल नंबर है, अगर इस पर पावर रेज टू द पावर अगर m है,
तो इसका मतलब कि हम इसको अलग अलग भी ब्रेक कर सकते हैं, यानी a रेज टू द पावर m इंटू बी रेज टू द पावर n। अगर इसको एग्जाम्पल से समझा जाए तो अगर 5 इंटू 7 रेज टू द पावर अगर 3 हो तो यानी हम इसको लिख सकते हैं अलग अलग भी, तो यानी 5 पर रेज टू द पावर 3 इंटू 7 रेज टू द पावर 3। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके रूल्स के बारे में अभी देख लिया। अब हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत सारा कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त, अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इवेल्युएट फर्स्ट 3 रेज टू द पावर -2। ठीक है ना, तो अगर इसकी बात करें तो दोस्त ये क्या हो जाएगा हमारा 3 - 2 बराबर 1/3 पर रेज टू द पावर 2 यानी 1/9। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है कि ये हमारा हो गया 3 इंटू 3 तो यानी 1/9। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम सेकेंड की बात करें -4 रेज टू द पावर -2 तो इसका मतलब हो गया कि 1/-4 रेज टू द पावर 2, यानी ये माइनस है तो ये जब नीचे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया। अब इसका मतलब हो गया दोस्त -4 इंटू -4 यानी माइनस माइनस दोस्त ये प्लस हो जाएगा तो ये 1/16 आंसर। ठीक है ना, अगर इसी तरह से अगर हम थर्ड की बात करें तो देखिए दोस्त हमारा ये थर्ड है, थर्ड में दे रहा है कि 1/2 रेज टू द पावर -5। ठीक है, तो इसको दोस्त हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ माइनस है तो हम इसका अब रिवर्स कर देंगे। ठीक है ना, हमने अभी ऊपर देखा था तो 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा 2/1 रेज टू द पावर पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये माइनस से क्या हो गया दोस्त पॉजिटिव हो गया, तो यानी कहने का मतलब कि 2 पर पावर 5 और 2 पर पावर 5 इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसको अगर मल्टीप्लाइड करें हम तो 2 दूनी के 4 दूना 8 दूना 16 16 दूना 32 यानी 32, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से दोस्त एक्सपोनेंट वाला ये कंसेप्ट आप अगर क्लियर समझ लेते हैं तो बहुत ही आसान है ये सारे चीज़। ठीक है, अगर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए तो दोस्त ये बोल रहा है कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर्स नोटेशन एंड पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, तो देखिए अगर इसकी फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो ये -4 रेज टू द पावर 5 डिवाइड -4 रेज टू द पावर 8। तो अभी हम लोगों ने रूल्स में यही देखा कि कोई भी अगर नॉन जीरो रेशनल नंबर जिसका बेस बराबर है, यानी यहाँ पे दोनों का बेस हमें बराबर दिख रहा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं दोस्त -4 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई -4 रेज टू द पावर 8। अब दोस्त यहाँ पे हमें ये देख रहा है कि बेस हमारा बराबर है और नॉन जीरो है, तो डिवाइड कंडीशन में ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कंडीशन में पावर क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो इस तरह से -4 5 - 8 लिख लेंगे, यानी -4 रेज टू द पावर -3। ठीक है ना, तो इसको अगर आप और थोड़ा एक्सपेंड करेंगे तो 1/-4 रेज टू द पावर 3, यानी कहने का मतलब 1/-4 इंटू -4 इंटू -4। तो जब हम देखिए ये माइनस और माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस तो यानी हो जाएगा -1/64 आंसर। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर हम दोस्त सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, ये देखिए ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि 1/2 पर पावर क्यू का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ कि 1/2 पर पावर क्यू, अब इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखिए
अब ये हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू 2 अब यहाँ भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ भी हम लिख सकते हैं 1 यानी यहाँ भी हम लिख सकते हैं 1/2 ठीक है ना। यहाँ से भी देखिए 1 अगर बेस बराबर है तो हम इसका पावर क्या हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएगा तो 2 तो ये दोनों हमारा ये बराबर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और दोस्त अगर ये इस क्वेश्चन की बात करें थर्ड की, तो इसको देखिए, ये -3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू ये दोस्त ये 5 रेज़ टू द पावर 4 बाई 3 रेज़ टू द पावर 4, इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। और ये दोस्त ये -3 ये 4 टाइम्स जब मल्टीप्लाइड होगा तो इसको ऐसे अगर आप लिखें तो -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 यही लिखेंगे। और ये दोस्त 5 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो देखिए ये माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये अगर जब भी इस पर इवन पावर होगा तो ये माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये दोस्त हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4 बाई 3 4, यानी ये माइनस अगर इवन है यहाँ पे तो ये दोस्त ये माइनस हट जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो ये हमने माइनस हट गया, अब यहाँ से 3 4 कट जाएगा, तो यानी दोस्त ये 5 रेज़ टू द पावर 4 और इसका मतलब हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये दोस्त अगर हम मल्टीप्लाइड करें इसमें तो 5 × 25 5 × 7 125 यानी 625, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये 5 पर पावर 4 भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और दोस्त अगर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ लिखा हुआ है कि 3 रेज़ टू द पावर -7 डिवाइड बाई 3 रेज़ टू द पावर -10 मल्टीप्लाइड 3 रेज़ टू द पावर -5। तो हम ये समझते हैं कि दोस्त डिवाइड में क्या होता है, अगर देखिए यहाँ दोनों का बेस बराबर है तो ये डिवाइड में पावर क्या होता है हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कहने का मतलब है कि 3 अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा पावर, तो -7 माइनस -10 इंटू 3 रेज़ टू द पावर -5। तो दोस्त यहाँ पे हो जाएगा 3 -7 प्लस 10 डिवाइड मल्टीप्लाइड 3 रेज़ टू द पावर -5। अब ये हमारा दोस्त हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 3, यानी 10 में से 7 निकल जाएगा, तो इस तरह से ये हमारा 3 हो जाएगा। और ये दोस्त 3 -5। अब दोस्त यहाँ पे हम देख रहे हैं ये कि हमारा बेस बराबर है, ये हमारा बेस बराबर है, ठीक है ना। तो जब बेस बराबर है तो ये पावर हमारा क्या होगा, ऐड हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा। तो 3 और हम ऐड करेंगे तो ऐसे ऐड करेंगे तो 3 रेज़ टू द पावर 3 -5 यानी 3 -2, यानी दोस्त हमारा ये हो जाएगा 1/3² यानी 1/3 इंटू 3 इंटू 1/9, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर हमें ये पावर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम आराम से जल्दी से जितना ईजीएस्ट वे में हम बना लेंगे, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, तो ये हमारा है 2 टू द पावर -3 इंटू -7 रेज़ टू द पावर -3। तो दोस्त इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1/2 टू द पावर 3 और ये दोस्त हो जाएगा 1/7 अब रेज़ टू द पावर 3। अब देखिए इसको हमने नीचे लेके जब आया तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव था तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया। -7 माइनस रेज़ टू द पावर -3 है तो ये बट्टा में आकर के पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको दोस्त, अब देखिए ये निगेटिव साइन है और ये ऑड है, यानी कहने का मतलब है कि दोस्त ये 1/2
इंटू टू और 1/, अब देखिए यहाँ -7 इंटू -7 इंटू -7। तो दोस्त इस तरह से ये हमारा, अगर हम साइन की बात करें तो ये माइनस और माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो हम होल माइनस लिख सकते हैं 1 और 1/2 इंटू 7 पर पावर क्यूब। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। यानी कहने का मतलब है कि हमने दोस्त ऐसा किया कि 2 टू द पावर क्यूब कर लिया और 7 टू द पावर क्यूब कर लिया, तो -1/2 इंटू 7 और हमने इस पर पावर क्यूब कर लिया। ठीक है, यानी हमने उस रूल्स को अप्लाई किया, जैसे कि हमने जो पढ़ा था कि a इंटू बी पर पावर अगर रेज टू द पावर m है तो दोस्त a पर भी पावर m हो जाएगा और b पर भी पावर m हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको हमने इस टाइप में लिख लिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने कर लिया काम। तो यानी दोस्त 1 माइनस 1/14 पर पावर क्यूब, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से दोस्त हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।